लिखा है? 10 पॉइंट हरे किसने? कृष्णा प्रभु जी। कुंती माता जी, आप 10 पॉइंट लिखे हो, बताओ। कुछ तो लिखा है प्रभु जी। हाँ जी। देवता और भगवान की पूजा का फल में अंतर जो है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। क्या है, देवताओं की पूजा उपासना मनुष्य करता है तो उनको जैसे मेरु पर्वत के समान जब वो उपासना करता है तो भी उन्हें राई के दाने के बराबर का फल मिलता है। और वही भगवान की भक्ति करने से राई के बराबर की अगर भक्ति करता है तो उसे सुंदर पर्वत के समान फल मिलता है। बहुत सुंदर। और दूसरा है, देवता की पूजा करने से व्यक्ति जन्म मरण से छूट सकता है। भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से भौतिक जगत छूट, देवताओं की पूजा करने से व्यक्ति जन्म मरण से नहीं छूट सकता है। और वहीं श्री कृष्ण भगवान जी की उपासना करने से इस भौतिक जगत से छूटकर जन्म मृत्यु को परास्त करके भगवान के धाम को चला जाएगा। बहुत सुंदर। तीसरा है, जीव उपासना से देवी देवताओं को खुश होकर जब जीव को उनकी इच्छा अनुसार वरदान देते हैं तो वह यह नहीं देखते कि उस वरदान से जीव का हित होगा या अहित होगा। और भगवान अपने उपासक को जो भी देते हैं वही उस उपासक के लिए हित का होता है। और भगवान उपासक के कल्याण होने वाली इच्छा को ही पूर्ण करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत भगवान जो सुंदर। भी करते हैं जीवन के कल्याण के लिए ही करते हैं, जीव के कल्याण के लिए करते हैं। बहुत सुंदर। और चौथा पॉइंट है, देवताओं को जो भी कुछ देते हैं वो क्षण भंगुर के लिए होता है। और भगवान जो भी कुछ देते हैं वो सनातन होता है। बहुत सुंदर। पांचवा है, देवता की जब उपासक पूजा करता है तो देवता उसी पूजा का फल देते हैं। तो उपासक को तो पूजा करते हैं। भगवान पूजा एक में आने भर से ही भगवान उनका बहुत उद्धार कर देते हैं। और देवता स्वयं नश्वर है, देवता मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। और देवता की पूजा उपासना से साधक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की पूजा उपासना करके साधक मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। देवता की पूजा उपासना करना भक्ति नहीं कहलाती, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना भक्ति कहलाती है। और देवताओं की पूजा आराधना से हमें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से उपासक के मन में धीरे धीरे हृदय में ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। देवता की पूजा करना किसी एक देवता की पूजा करना कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना पूरे ब्रह्मांड यानी उसमें सब पूरे देवी देवता सब कुछ आ जाते हैं, मतलब सब लोग आ जाते हैं। हरि बोल। इनके लिए इतना लिखा है। इनके लिए